बताएंगे कि लद्दाख का जम्मू कश्मीर में विलय कैसे हुआ। डोगरा सेनापति जोरावर सिंह कहलूरिया ने 1834 में लद्दाख को जीता। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने हालात को काबू करने के लिए राज्य में कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। उस वक्त से लेकर अब तक वहां के नागरिक पूर्ण राज्य और सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं की प्राथमिकता को लेकर मांग कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि लद्दाख का आखिर जम्मू कश्मीर में विलय कैसे हुए था और इस विजय का नायक भारत का नेपोलियन कौन था। कौन थे जोरावर सिंह कहलूरिया? 1834 तक लद्दाख में बैद्यों का शासन हुआ करता था, लेकिन भारत के वीर सपूत जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के कारण जम्मू कश्मीर के अधीन आ गया। जोरावर सिंह कहलूरिया 1784-1841 एक महान डोगरा सेनापति थे। इन्होंने जम्मू और कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के अधीन लद्दाख, पाकिस्तान और तिब्बत में अभूतपूर्व सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भारतीय सीमाओं का हिमालयी क्षेत्रों में खूब विस्तार किया था। हिमालय के इस वीर सपूत का जन्म 1784 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुआ था। वो राजपूत परिवार से आते थे। युवा काल में ही वो अपने परिवार के साथ जम्मू में बस गए। इसके बाद उन्होंने राजा गुलाब सिंह की सेना में सेवा शुरू कर दी। डोगरा रियासत में दूसरे सबसे शक्तिशाली शख्स जोरावर की असाधारण शौर्य, क्षमता और दक्षता की वजह से गुलाब सिंह की नजर उन पर पड़ी। जल्द ही जोरावर गुलाब सिंह के खास लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। कुछ समय बाद जोरावर सिंह को भीमगढ़ किले की जिम्मेदारी सौंप दी। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा गुलाब को सौंप दिया। गुलाब ने राज्य के कुशल संचालन और रक्षा के लिए जोरावर सिंह को किश्तवाड़ समेत कई जागीरों का गवर्नर बना दिया। वो डोगरा रियासत में राजा के बाद सबसे शक्तिशाली लोगों में शुमार हो गए। सैन्य क्षमता अच्छी होने के बाद जोरावर ने सीमा विस्तार पर ध्यान दिया। इसी बीच लद्दाख के स्थानीय गवर्नर ने वहां के राजा के बगावत कर गुलाब सिंह से मदद मांगी। राजा गुलाब सिंह ने जोरावर सिंह के नेतृत्व में 5000 फौजियों को करगिल के रास्ते लद्दाख के लिए रवाना कर दिया। लद्दाख पर जोरावर सिंह की विजय। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जोरावर सिंह ने 1834 में लद्दाख पर आक्रमण कर दिया, जिस पर उस समय बौद्धों का शासन था। भीषण संघर्ष के बाद जोरावर सिंह ने लद्दाख को डोगरा राज्य में शामिल करा दिया। कहा जाता है कि ये लड़ाई भौगोलिक स्थिति के जोरावर सिंह ने कुशल नेतृत्व के बदौलत अभियान में जीत हासिल कर ली। हालांकि जोरावर के वापस आने पर लद्दाख में फिर विद्रोह शुरू हो गया। कुछ किलों पर वापस कब्जा हो गया, लेकिन दूसरी बार फिर जोरावर ने विजय प्राप्त कर लद्दाख को जम्मू में पूर्ण विलय करा दिया। 18वीं सदी में लद्दाख की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दे तो वो उस समय काफी अहम हुआ करता था, क्योंकि तिब्बत से अफगानिस्तान तक जाने वाला ट्रेड रूट लद्दाख से होकर जाता था। यहाँ पर मिलने वाली ऊन दुनिया में काफी महंगी होती थी। लद्दाख से जोरावर सिंह कहलूरिया की विजय गाथा शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने बाल्टिस्तान और स्कार्डू पर हमला कर जीत हासिल कर ली, जिससे उसके राज्य की सीमा का खूब विस्तार हुआ। तिब्बत पर आक्रमण और वीरगति विजय अभियानों के बाद उन्होंने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। दुश्मनों की सेना उन पर युद्ध में भारी पड़ रही थी, लेकिन वो युद्ध क्षेत्र से पीछे नहीं हटे। 12 दिसंबर को उनके कंधे में एक गोली आकर लगी, जिससे उनकी ताकत कुछ कम हुई, लेकिन जज्बे को नहीं रोक सकी। उन्होंने युद्ध जारी रखा। तिब्बती सेना के एक सैन्य कमांडर ने उन पर भाले से वार कर दिया और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। भारतीय सेना मानती है आदर्श जोरावर सिंह की वीरता और रणनीतिक कौशल को देखते हुए भारतीय सेना उन्हें अपना आदर्श मानती है, जिसमें उनकी शौर्य गाथाओं को याद किया जाता है। उनकी वीरता का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।